ऊपर देखिए 3x प्लस 1 और नीचे है 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर हमें ये चीज बनानी है, नीचे वाले अवकलन कर लीजिए पहले। तो नीचे वाले को अवकलन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3। यहाँ करेंगे देखिए 2 दूनी 4x और माइनस के 2 एकम 2, x का अवकलन 1 हो जाता है, 3 0 हो जाता है, वो हट जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो बचेगा 2x माइनस 2 एकम 2। हमें चाहिए 2x प्लस माइनस 1, हमारे पास कितना है 3x, तो हमें चाहिए 2। यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2x प्लस 1 x लिख दी, फिर x गड़बड़ करेगा हमारा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो आई लिखेंगे यहाँ पर 1/2 से हमने भाग किया और 2 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 इंटू dx। इसमें 2 से अंतर गुणा कर दीजिए, 1/2, यहाँ हो गया 2 3 6x और प्लस के 2 एकम 2 और बटे में 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 इंटू में dx। ये हमारे पास कितना आ गया 6x, यहाँ हमारे पास कितना है 2, इसे तो हटाई दीजिए, इससे मतलब नहीं, तो कॉमन आ जाएगा बाद में। तो यहाँ हमने 3 से गुणा करी 2x माइनस 1 से, तो अंदर जब हमने गुणा करी तो यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6x और माइनस के 3। हम ये चाहिए 6x माइनस के 3, हमारे पास कितना है 6x प्लस के 2 है, तो माइनस का 3 यहाँ घटाएंगे और माइनस का 3 वो प्लस का 3 जोड़ देंगे। देखिए यानी 3 जोड़ने और घटाने पर 1/2, यहाँ पर 6x तो है, हमें चाहिए -3, तो माइनस का 3 घटा दिया और 3 ही हमने जोड़ दिया। काट देंगे तो यही आएगा, प्लस का 2 लिख दीजिए बस। देखिए ये काट देंगे तो आएगा 6x प्लस के 2, यहाँ नीचे कितना है 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 इंटू में dx। इन दोनों को कर दिए 3 2 5, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2, इसके नीचे देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लिए 3, और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6x माइनस के 3 एकम 3, इसे अलग किया और इसके नीचे पूरा ये लिख दीजिए मान 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3। यहाँ क्या है प्लस के हैं, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 के नीचे पूरा लिख दीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3। अब ये हमारा बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई इंटू dx। अब करना क्या है, इसको अलग करेंगे कि ये मानेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग लिए x स्क्वायर के साथ 2 है, इसे कॉमन भी ले लेंगे, तो अगली लाइन में हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसे रेज कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ है i बराबर 1/2, ठीक। ऊपर देखिए यहाँ पर 3 कॉमन भी आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, अगली लाइन में कर लेते हैं, पहले इसके अंदर गुणा कर लेते हैं अलग अलग। तो 1/2 समाकलन में यह है हमारे पास में 3, अंदर है 2x माइनस 1 और बटे में हमारे पास में है 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 और इंटू में dx। इसके हमने अलग कर लिया, इसको dx में अलग कर लिया। यहाँ 1/2 की गुणा यहाँ होगी, तो प्लस में 1/2, ऊपर हमारे पास में है 5 और नीचे इसमें से हमने कॉमन लिया 2। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा केवल x प्लस यहाँ तब 3 में से कॉमन 2 आएगा नहीं, तो बटे में आ जाएगा 3/2 इंटू में dx। ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, यहाँ भी ऊपर ऊपर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3 और बटे में हमारे पास कितना है 2, इसको इसके साथ लिख देंगे, ऊपर लिख देते हैं 1 और बटे में हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3, ठीक, इंटू में इसको यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1 और इंटू में dx। यहाँ प्लस ऊपर गुणा हो जाएगी 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगी 2 दूनी 4 और ऊपर है हमारे पास 5 एकम 5, यानी 1 बचेगा। नीचे हमारे पास में x स्क्वायर माइनस x प्लस के 3/2 और इंटू में dx। इसको तो हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है, यहाँ तो इसको मानेंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं। देखिए माना 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 बराबर में t, समीकरण नंबर 1। अवकलन करते हैं इसका, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x माइनस के 2, x का अवकलन 1 प्लस चर पद का अवकलन 0 और यहाँ पर t का अवकलन हो गया dt/dx।
इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आया, दो बाहर कॉमन लीजिए, तो दो कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4x और माइनस के 2 बाहर आ गया तो 1, इंटू में ये dx यहाँ बटे में था, यहाँ गुणे में आ जाएगा dx बराबर में dt। हमारे पास कितना है, केवल 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये 2 गुणे में है, बटे में ले जाइए, तो 2x माइनस 1 इंटू में dx ये वाला है बराबर में dt और बटे में ये वाला मान 2, ये यहाँ लगा दीजिए, ये वाला मान लगाएंगे। अब इसे बनाना हमें पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये पूरा लिख देंगे हम, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 3/2। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होगा, इस बार माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें बनाना है a स्क्वायर माइनस में 2ab और फिर प्लस में आएगा b स्क्वायर। a की जगह पर x है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में आला x, यानी यहाँ तक तो लिख दिया 2a। अब भी बनाना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है हमारे पास, तो क्या करें, बटे में कर दें 1/2। अब देखिए 2 1 काम 2, तो 1x आ गया यहाँ पर प्लस, इसी का ये b का वर्ग जोड़ दीजिए, यानी 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग क्या करेंगे, हम घटाएंगे 1/2 का वर्ग, और लास्ट में लिखा है माइनस के 3/2, ये और लिख देंगे 3/2। तो यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक a की जगह पर है x माइनस यहाँ से b की जगह पर है 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग 1, नीचे 2 का वर्ग 4 और ये है माइनस के, नहीं सॉरी प्लस के है तो प्लस लगाएंगे, प्लस के 3/2, ये प्लस के 3/2 तो प्लस के 3/2 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3/2, ये प्लस का है, हमने 1/2 स्क्वायर जोड़ा, माइनस में घटाया और यहाँ पर 3/2 प्लस का 3/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 का हर बराबर करिए तो 2 दूनी 4, तो 2 से ऊपर और 2 से ही नीचे कर लीजिए, तो यहाँ है x माइनस 1/2 का वर्ग और माइनस यहाँ देखिए ये भी 4, ये भी 2 दूनी 4, हर बराबर हो गए, यहाँ माइनस का 1 और प्लस का, ऊपर गुणा कर लिए 3 दूनी 6, अब 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, वही प्लस का माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस के बचे, 6 में से 1 गया तो कितना 5/4, 5/4 किसका वर्ग हुआ, √5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस के हो गए, 5 किसका वर्ग हुआ, √5 और नीचे 4 किसका वर्ग होगा, 2 का, तो होल स्क्वायर। तो ये हम इस वाले मान की जगह पर ये मान लगाएंगे और ये वाला मान लगाते हैं सभी, और ये समीकरण हम मान लेते हैं यहाँ पर ए, तो ये समीकरण कौन सी हो गई, ए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए से। चलिए भाई समीकरण ए में मान लगाते हैं सभी, ध्यान दीजिएगा, इधर का अरेंज कर देते हैं, ये हो गया होगा, अब मान लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे लगाना समीकरण ए में ये है, आई बराबर 1 बटा, मतलब सॉरी 3/2 है, 3/2, ऊपर हमारे पास 1 और इस पूरे का जो मान बना है डी इंटू में 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स का मान कितना है, dt/2, तो dt/2, फिर काय का निशान है प्लस के 5/4 प्लस 5/4 समाकलन, इसको रेज कर दे ताकि वाला मान आराम से लिख सकें हम, टी का मान तो याद रखना यही वाला होता है। अब यहाँ मान लगाएंगे 5/2, 5 वो 5/4 हो गया, 5/4 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 का मान पूरा ये लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में √5/2 का होल स्क्वायर, इंटू में कितना है, इंटू में हमारे पास में है dx, ये tan इनवर्स का सूत्र हो गया, ये तो लॉग वाला हो गया, तो यहाँ तो गुणा इसकी करेंगे, 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, 3/4 1/t का समाकलन हो जाएगा log t प्लस 5/4, इसका सूत्र लगाएंगे हम, देखिए क्या हम जानते हैं, 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a, ये वाला मान लगाएंगे। ए कौन सा है, ये हमारा ए, तो 1/a, ए की जगह पर है √5/2 इंटू में आएगा tan इनवर्स
एक्स की जगह पर ये है एक्स माइनस 1/2 और बटे में ए की जगह पर है √5/2 और प्लस में अचर पर सी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा। देखिए ये ऊपर ले जाके 2 से काटेंगे तो ये काट दी, 2 है दूनी 4, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। देखिए ये है 3/4 लॉग, और समीकरण 1 से टी का मान यही वाला माना था, लिख दीजिए 2x² और माइनस के 2x + 3 और प्लस, देखिए ऊपर 5 एकम 5 और नीचे हाँ 5 अंडर रूट कट भी सकता है। देखिए तो हम 5 को ले सकते हैं, 2 बार लिख देंगे √5 × √5, इस वाले 5 के एकम 5 √5 नीचे 2 √5। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे बटे में √5 है, 1 √5 से 1 √5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इनटू में tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। देखिए ऊपर 2 एकम 2, 3 गुणा 2 एकम 2x और माइनस के 1 एकम 1 बटे में √5/2, तो √5/2 और प्लस में अचर पर सी, बटे के 2 से 2 बटे का ऊपर वाला कैंसिल हो गया और जो बचा है हमारा वही आंसर आएगा। 3/4 इंटू लॉग 2x² माइनस के 2x और प्लस के 3 और प्लस के ऊपर √5 और नीचे 2 और इंटू में tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास में है 2x - 1 और नीचे हमारे पास में है √5। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमी भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।